पिछले में मैंने बताया था कि एक चर के द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि से समीकरण हल करना। इसमें अगला आता है अब पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करना। इसके लिए क्या करते हैं समीकरण में कि आपको जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण को सरसमीका x + a का होल स्क्वायर और x - a का होल स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करके उसको हल करते हैं। जैसे पूर्ण वर्ग विधि आपका आता है, इसमें प्रश्नावली 3 है। इसका पहला सवाल, निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। आपको दिया गया है 2x² धन x - 4 = 0। दिया गया समीकरण 2x² + x - 4 = 0। सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया रहेगा उसमें क्या करते हैं, ये पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तीसरे पद को आपको पहले पक्षांतर कर देना है। तो पक्षांतर करेंगे तो ये होगा 2x² + x, 4 जो है ऋणात्मक था, दाईं ओर जाके धनात्मक बन गया, बराबर हो गया 4। अब क्या करते हैं कि प्रथम पद का जो गुणांक होता है इसको आपको हटाना है। तो x² का गुणांक केवल 1 होना चाहिए। तो ये 2 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2x² + x/2 बराबर 4/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा x² + x/2 = 2। अब यहाँ पर जो मध्य पद में x है इसके साथ में 2 का गुणांक होना चाहिए। यहाँ 2 आवश्यक है, तो 2 लाने के लिए हम क्या करते हैं, अंश में 2 का गुणा करते हैं तो हर में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा x² + 2 × x 2x, नीचे 2 है, फिर 2 का गुणा कर दिया गया, बराबर हो गया 2। या x² + 2x गुणा हो गया 1/4 बराबर 2। अब यहाँ पर 2x का जो गुणांक है 1/4, इसका वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करना है, इसको जोड़ना है। x² + 2x × 1/4 + 1/4 का होल स्क्वायर = 2 + 1/4 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में इसको जोड़ दिया गया। अब हमारे पास सरसमीका आता है x² + 2xa + a² बराबर होता है x + a का होल स्क्वायर। इस सरसमीका का प्रयोग करना है। सेम रूप का है, ये आपको दिया गया है। वो सरसमीका जो है x के स्थान पर x है और a के स्थान पर 1/4 है। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 धन 1/4 का वर्ग होगा 1/16। या x धन 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 1 33 बटा हो गया 16, बराबर होगा x धन 1/4 बराबर, वर्ग को हटा दिया गया, धन ऋण वर्गमूल 33/16। या x धन 1/4 बराबर धन ऋण वर्गमूल 33, 16 का वर्गमूल निकल गया 4। यहाँ पर हमारे पास 2 चिन्ह है, एक धनात्मक चिन्ह और दूसरा ऋणात्मक। तो धन चिन्ह लेने पर x धन 1/4 बराबर वर्गमूल 33/4, या x बराबर पक्षांतर कर दिया गया 1/4 को, तो वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4। या x बराबर होगा, दोनों का हर बराबर है, लघुत्तम आएगा 4, तो वर्गमूल 33 ऋण 1। इसी तरह से यदि ऋण चिन्ह लिया जाए तो x धन 1/4 पक्षांतर कर इसको, तो x बराबर माइनस वर्गमूल 33/4 ऋण 1/4। तो x बराबर होगा माइनस वर्गमूल 33 ऋण 1/4। तो x बराबर वर्गमूल 33 ऋण 1/4 और माइनस वर्गमूल 33 ऋण 1/4, ये समीकरण के मूल कहलाएंगे। ये कहलाता है आपका पूर्ण वर्ग विधि। एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। आपको दिया गया समीकरण 5x² ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0। सबसे पहला प्रक्रिया है कि ये तीसरा पद को आपको पक्षांतर करना है, तो हो जाएगा 5x² ऋण 6x बराबर होगा 2। अब ये 5 को आपको हटाना है प्रथम पद का गुणांक को, तो 5 से दोनों पक्षों में भाग देने पर 5x² / 5 ऋण 6x/5 बराबर 2/5। 5 और 5 कैंसिल हो गया, x² ऋण 2x गुणित हो गया ये। अब ये 6 को आपको 2 में तोड़ना है, तो हमने तोड़ दिया 2x गुणित 3, 2 × 6 गुणित x 6x, तो ये हो गया बराबर 2/5। अब ये 2x का जो गुणांक है 3/5, तो 2x के गुणांक 3/5 का
वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। एक्स स्क्वायर ऋण 2x गुणित 3/5 और 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 2/5 धन 3/5 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऋण 2xa धन a स्क्वायर, ये इस रूप का सरसमीका आपको प्राप्त हुआ है। इस सरसमीका का आपको प्रयोग करना है x बराबर x और a बराबर 3/5। तो x ऋण 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 2/5 धन इसको हल करेंगे तो 2/5 3 3 9/5 पंचे 25। ये इसी तरह से आगे आएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 10 धन 9/25। x ऋण 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। वर्ग को हटा दिया जाएगा। x ऋण 3/5 बराबर हो जाएगा धन ऋण वर्गमूल 19/25। x ऋण 3/5 बराबर धन ऋण 19 का वर्गमूल 19 हो गया, वर्गमूल 19 और 25 का वर्गमूल 5। उसके बाद दो चिन्ह है, धन चिन्ह लेने पर x ऋण 3/5 बराबर वर्गमूल 19/5, पक्षांतर कर दिया गया 3/5 का, x बराबर वर्गमूल 19/5 धन 3/5। x बराबर 3 धन वर्गमूल 19/5 क्योंकि दोनों का हर बराबर है। या इसी तरह से ऋण चिन्ह लेने पर x माइनस 3/5 बराबर माइनस वर्गमूल 19/5 या x बराबर माइनस वर्गमूल 19/5 धन 3/5 या x बराबर आएगा 3 ऋण वर्गमूल 19/5। इसलिए x बराबर 3 धन वर्गमूल 19/5 और 3 ऋण वर्गमूल 19/5 समीकरण के मूल कहलाएंगे। इसी में आपको देखना अगला प्रश्न दिया है, दूसरा नंबर दिया है, ये वर्गमूल के अंदर 7, फिर वर्गमूल के अंदर 7, वर्गमूल के अंदर 7, वर्गमूल के अंदर 7। तो इसको हमको वर्गमूल के अंदर जो 7 वाला भाग है इसको हमने x के बराबर मान लिया। तो x बराबर यदि पूरे को मानते हैं इसको हमने छोड़ दिया तो x बराबर वर्गमूल 7 धन हो जाएगा x से। अब उसके बाद ये जो पद प्राप्त हुआ है इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x का भी वर्ग होगा और वर्गमूल 7 धन x का भी वर्ग और वर्गमूल दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर बराबर 7 धन x। पक्षांतर कर दीजिए x स्क्वायर ऋण 7 ऋण x बराबर 0 या x स्क्वायर माइनस x ऋण 7 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस x बराबर 7। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो तीसरे पद को पक्षांतर कर दिया गया। x स्क्वायर ऋण यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं था, हमको 2 लाना था तो अंश और हर में 2 का गुणा किया गया बराबर 7। 2x के गुणांक 1/2 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर फिर x स्क्वायर इन 2x गुणित 1/2 धन 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 7 धन 1/2 का होल स्क्वायर। अब सरसमीका आता है x माइनस a का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर से x बराबर x और a बराबर 1/2। तो x ऋण 1/2 का होल स्क्वायर, इसको हल करने पर 7 धन 1/4 या x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 29/4। x माइनस 1/2 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 29/4। 4 का वर्गमूल हो गया आपका 2 धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर। x ऋण 1/2 बराबर वर्गमूल 29/2, पक्षांतर कर दिया गया 1/2 को, ये हो गया x बराबर वर्गमूल 29/2 धन 1/2 या x बराबर 1 धन वर्गमूल 29/2। ऋण चिन्ह लेने पर x ऋण 1/2 बराबर ऋण 29/2 बराबर हो जाएगा माइनस वर्गमूल 29/2 धन 1/2, दोनों का हर बराबर लघुत्तम बराबर 2 आएगा तो x बराबर 1 ऋण वर्गमूल 29/2। तो x बराबर 1 धन वर्गमूल 29/2 और 1 ऋण वर्गमूल 29/2 समीकरण के मूल कहलाते हैं या समीकरण का मूल्य होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न जाते हैं। तो प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न में ध्यान दीजिए कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल 85 है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत का मतलब होता है लगातार। यदि पहली प्राकृत संख्या हम मानते हैं 1 और दूसरा होता है 2, तो 2 का प्राप्त हुआ। मान लेते हैं 1 के स्थान पर x मानते हैं और दूसरे के स्थान पर 1 जोड़ेंगे। 1 में 1 जोड़ा गया तब ये 2 प्राप्त हुआ, तो x में 1 जोड़ा गया तो ये लगातार प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ। तो पहली प्राकृत संख्या हो गया x, दूसरा हो गया x धन 1। प्रश्न के आधार पर दोनों का वर्ग करके जोड़ा गया, x स्क्वायर धन 1 का होल स्क्वायर बराबर 85। वर्ग है मतलब इसका 2 बार गुणा
एक्स स्क्वायर धन एक्स धन 1 गुणित एक्स धन 1 बराबर 85। एक्स स्क्वायर एक्स गुणा एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा एक के साथ एक्स, एक का गुणा एक्स के साथ एक्स, एक का गुणा एक के साथ एक बराबर हो गया 85। एक्स स्क्वायर दोनों धनात्मक जोड़ दिया गया तो एक्स स्क्वायर एक्स धन एक्स 2x धन 1 बराबर 85। पक्षांतर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर धन 2x धन 1 85 धनात्मक से ऋणात्मक ऋण 85 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर धन 2x ऋण 84 बराबर हो गया 0। 2 से भाग देने पर एक्स स्क्वायर धन x ऋण 42 बराबर हो गया 0। इसको आप गुणनखंड विधि से हल करो या पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, कोई भी विधि से आपको हल करना है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 162 वर्ग मीटर है, जिसके शीर्ष लंब की लंबाई इसके आधार से 7 मीटर अधिक है, तो इसकी आधार एवं शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके शीर्ष लंब जो है आधार से 7 अधिक है। माना समकोण त्रिभुज का आधार हम मानते हैं x सेंटीमीटर, तो शीर्ष लंब हो जाएगा 7 अधिक है मतलब x धन 7 मीटर। प्रश्न में दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 162 वर्ग मीटर। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब बराबर 165। 1/2 आधार x, शीर्ष लंब x धन 7 बराबर 165। x गुणा x के साथ x स्क्वायर, x गुणा 7 के साथ 7x बटा हो गया 2 बराबर 165। तिर्यक गुणा कर दिया गया। एक्स स्क्वायर धन 7x बराबर हो गया 330, या एक्स स्क्वायर धन 7x ऋण 330 बराबर 0। इसको आपको गुणनखंड या पूर्ण वर्ग विधि से आपको हल करना है। बाकी अगला वीडियो में बताएंगे।